Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our today's video, Mathwise Book 8, Unit 4, Financial Arithmetic, Exercise 4D. और आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 है Mrs. Zamir bought a vacuum cleaner for 8,500 rupees. She paid 15% down payment, 6% service charges and balance in 12 monthly payments. How much would she have saved by paying cash? अब हम समझते हैं इसको। मिसेस ज़मीर ने खरीदा है एक वैक्यूम क्लीनर जिसकी प्राइस है 8,500 रुपीज़ और वो पे कर रही हैं 15% डाउन पेमेंट। जो रकम वैक्यूम क्लीनर की है वो है 8,500 और उसमें से वो 15% डाउन पेमेंट पे कर रही हैं और बाकी जो रकम वो पे करेंगी वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगी 12 मंथली पेमेंट्स में, मतलब कि 12 इंस्टॉलमेंट की सूरत में। तो उस पर सर्विस चार्जेस लग रही है इस वजह से, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट पर ले रही हैं 6%। अब बताना है हाउ मच वुड शी हैव सेव्ड बाय पेइंग कैश। अगर वो कैश पे करती, इंस्टॉलमेंट्स में ना लेती, तो वो कितने पैसे बचा सकती थी। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि वैक्यूम क्लीनर की प्राइस है 8,500, 15% डाउन पेमेंट पे कर रही है और उस पर लग रही है 6% सर्विस चार्जेस और वो बाकी रकम अदा करेंगी 12 इंस्टॉलमेंट्स में। अब हमें बताना है कि अगर वो इंस्टॉलमेंट्स में ना लेती और कैश पे करती तो वो कितनी रकम बचा सकती थी, मतलब कि वो सर्विस चार्जेस जो उस पर अब लग रही हैं वो कितनी चार्जेस होती और वो सेव कर सकती थी। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि उसने डाउन पेमेंट कितनी पे की। तो सॉल्यूशन, वैक्यूम क्लीनर की जो प्राइस है वो है 8,500 रुपीज़ और डाउन पेमेंट उसने पे की है 15%। अब हम फाइंड करेंगे कि 15% कितना हुआ 8,500 का। तो डाउन पेमेंट अमाउंट इज इक्वल टू 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे वैक्यूम क्लीनर की प्राइस। अब सॉल्व करेंगे इसको। 15% इज इक्वल टू 15/100। जो परसेंट है वो 100 में तब्दील हो जाएगा और उसको हम डिनोमिनेटर में रख देंगे 15 के नीचे। 15/100 मल्टीप्लिकेशन सेम और 8,500 सेम नीचे लाएंगे। अब 0 कट कर दिए 100 के और 8,500 से भी 2 0 कट कर दिए। अब यहाँ पर बचेगा 15/1, सो इसको हम सिर्फ लिख सकते हैं 15 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 85 से। और जब हम 15 को 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर आएगा 1,275। ये है डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे कि मिसेस ज़मीर ने डाउन पेमेंट पे करने के बाद अब उसे कितनी रकम बाकी रह गई। तो बैलेंस अमाउंट ओड और बैलेंस ओड कहा जाता है इसे। तो बाकी रकम कैसे फाइंड होगी, इज इक्वल टू प्राइस, जो प्राइस है उसमें से हम डाउन पेमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब प्राइस थी वैक्यूम क्लीनर की 8,500, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 1,275। तो आंसर आएगा 7,225। तो अमाउंट ओड हमें मिल गया है, वो है 7,225। ये वो रकम है, अगर वो मिसेस ज़मीर यहीं पे कर देती, कैश पे कर देती, तो उसे सर्विस चार्जेस या ऊपर से पैसे से भरने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो इंस्टॉलमेंट पर ले रही हैं तो इसलिए उसको अब सर्विस चार्जेस लगेंगी। तो सर्विस चार्जेस जो हैं वो हैं
6%। तो अब हम क्या करेंगे, सर्विस चार्जेस का अमाउंट मालूम करने के लिए 6% को मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस ओड से और अमाउंट ओ से 7225 से। अब 6% इज इक्वल टू 6/100 मल्टीप्लाई कर देंगे इसी नंबर से। अब हम दो काम कर सकते हैं यहाँ पर, या पहले हम 7225 को 100 से डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आए उसे मल्टीप्लाई कर दें 6 से, या फिर 6 से 7225 मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आए उसे डिवाइड कर दें 100 से। तो हम फिर क्या कर रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7225 को और अपॉन में 100 डिवाइड करेंगे। अब तो 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7225 से तो आंसर आएगा 43,350। तो अब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो आंसर मिलेगा 433.5, जो कि सर्विस चार्जेस हैं। और ये वो रकम है जो मिसेस ज़मीर बचा सकती थी, सेव कर सकती थी कैश पे करने से, लेकिन वो कैश पे नहीं कर रही, तो इसलिए 433.5 जो है उस पर सर्विस चार्ज लगेगी, जो से पे करनी है। वो बचा सकती थी अगर वो कैश पे करती। तो ये है हमारा आंसर 433.5। और क्वेश्चन 3 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, जो भी आप वीडियो देखें हमारे तो उसको लाइक कर दीजिए और कमेंट्स भी कर दीजिए, ताकि हमें पता लगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।